दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में भारत अपनी क्षमता को लगातार साबित करता जा रहा है और आज के समय में दुनिया का लगभग हर देश ये मान चुका है कि भारत की कूटनीति का कोई जवाब नहीं है। इस बार भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसे सुनकर चीन में शोक का माहौल बन चुका है। कल I2U2 की पहली इन पर्सन समिट हुई थी, जिसके दौरान भारत, इजरायल, अमेरिका और UAE के लीडर्स इस ग्रुप के तहत पहली बार आपस में मिले और इस ग्रुप को आगे बढ़ाने और इसके रोल को निर्धारित करने के लिए काम करते नजर आए। I2U2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है क्योंकि इस संगठन में दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश एक साथ आए हैं। धार्मिक रूप से भी अगर हम देखें तो विश्व के 4 सबसे बड़े धर्मों के देश एक साथ एक संगठन के तहत पहली बार जुड़े हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म शामिल हैं। आपको पता होगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए इजरायल, UAE और अमेरिका भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत ने इस बार इजरायल के साथ एक ऐसा काम कर दिया है जिसे सुनकर चीन में बवाल मच गया है। दरअसल भारत के अडानी ग्रुप ने इजरायल के गैडोट ग्रुप के साथ मिलकर इजरायल का सबसे बड़ा बंदरगाह खरीद लिया है और वह बंदरगाह है हाइफा का बंदरगाह। भारत और इजरायल की कंपनी ने एक साथ मिलकर इजरायल की सरकार से लगभग $1.18 बिलियन की कीमत पर इजरायल के हाइफा बंदरगाह को इजरायली सरकार से खरीद लिया है और अब ये दोनों निजी कंपनी इस हाइफा बंदरगाह को चलाएंगे। क्योंकि हाइफा का बंदरगाह इजरायल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसीलिए इजरायल की सरकार इसे बेचने में किसी भी तरीके की जल्दी नहीं करना चाहती थी और पिछले 2 साल से इजरायल के हाइफा बंदरगाह को बेचने का टेंडर चल रहा था और आज आखिरकार भारत और इजरायल की कंपनी ने एक साथ मिलकर इजरायल से हाइफा बंदरगाह को खरीद लिया है, जो कि आज हर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि इजरायल में मौजूद इजरायल का ही सबसे बड़ा बंदरगाह एक भारतीय कंपनी चलाने वाली है। वहीं पर इजरायल की सरकार हाइफा बंदरगाह का निजीकरण करना चाहती थी ताकि हाइफा बंदरगाह को चलाने में आसानी हो और क्योंकि अब इजरायल के सबसे बड़े बंदरगाह को 2 निजी कंपनी चलाने वाली है, इसीलिए इस बंदरगाह से किसी भी तरीके के सामान को इजरायल के अंदर आयात करने की कीमत कम हो जाएगी और इजरायल के हाइफा बंदरगाह पर जहाजों को ज्यादा लंबे समय तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा सामान को उतारने या फिर चढ़ाने के लिए, जिसका फायदा इजरायल को मिलेगा और इजरायल के अंदर व्यापार तेजी से बढ़ेगा और इजरायल की आम जनता को सामान सस्ते दामों पर मिल सकेगा। वहीं पर इजरायल के वित्त मंत्री एविगडोर ने कहा है कि हाइफा बंदरगाह के निजीकरण से इजरायल की बंदरगाहों में कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका फायदा इजरायल की आम जनता को होगा और इजरायल को भी व्यापार में आसानी होगी क्योंकि इससे दाम कम होंगे और आने वाले जहाजों को अच्छी सर्विस मिलेगी, जिससे इजरायल को ही फायदा होगा। हाइफा बंदरगाह को खरीदने वाली डील के तहत भारत की अडानी ग्रुप इस हाइफा बंदरगाह को 70% शेयर अपने पास रखेगी और बचा हुआ 30% शेयर इजरायल की कंपनी गैडोट के पास होगा। भारत और इजरायली कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीशन पिछले साल ही खुले एक बंदरगाह से होगा जिसे एक चीनी कंपनी चलाती है और जब ये डील हुई थी तब अमेरिका काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था कि इजरायल के अंदर आखिर कैसे एक चीनी कंपनी ने बंदरगाह खरीद लिया है। पिछले साल खुला ये नया बंदरगाह हाइफा बंदरगाह से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है और इसे चीन की एक कंपनी संगाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप चलाती है। भारत और इजरायल के बीच बढ़ते संबंधों के साथ साथ भारत और फ्रांस के बीच भी संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल भारत के दिग्गज और अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी जी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिले और उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी, लेकिन यह सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दौरान भारत और फ्रांस के बीच में $50 बिलियन की डील हो चुकी है, जो कि भारत और फ्रांस दोनों के बीच में बढ़ते रिश्तों की मिसाल है। दोस्तों, भारत की अडानी ग्रुप और फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने एक बहुत ही बड़ी डील साइन कर ली है, जिसके तहत फ्रांस की कंपनी भारत के अडानी ग्रुप में 25% शेयर खरीदेगी और दोनों ही कंपनी एक साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। अगले 10 सालों में अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए $50 बिलियन निवेश करेगी और शुरुआती दौर में यह हाइड्रोजन इकोसिस्टम सालाना 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में सक्षम होगा। वहीं पर आने वाले समय में जैसे जैसे दुनिया ऐसी ईंधन के साधनों की तरफ बढ़ती जा रही है जो कि किसी भी तरीके के कार्बन को एमिट नहीं करेंगे और हमारे वातावरण को गंदा नहीं करेंगे, इसी के दौरान हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा स्रोत निकलकर सामने आ रहा है हमारी गाड़ियों को, घरों को और कई अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। दरअसल हाइड्रोजन को ऊर्जा का एक साफ स्रोत माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल ऊर्जा के साथ साथ हाइड्रोजन भी हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। भारत और फ्रांस अगले 10 सालों में एक साथ मिलकर इसी महत्वपूर्ण हाइड्रोजन को बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए $50 बिलियन निवेश करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय में दोनों ही देश ऑयल और कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा निर्भर न रहे। भारत को लेकर इजरायल और फ्रांस से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो इस तरह से आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।